कुछ दिन पहले मेरी बात एक 32 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हुई। सीटीसी 18 लाख्स इन हैंड, रफली 1.2 लाख पर मंथ। हम कैजुअली बात कर रहे थे, जॉब, ऑफिस स्ट्रेस, वीकेंड प्लान्स, नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन। उसी बीच उसने एक लाइन बोल दी, धीरज, पैसा आ तो जाता है पर पैसा सेव कुछ नहीं होता। तो मैंने पूछा, खर्चा किस किस जगह हो रहा है? उसने क्विकली ब्रेक डाउन दिया। रेंट और मेंटेनेंस अराउंड 28,000, कार की ईएमआई 22,000, मेड और कुकिंग हेल्प 7,000, फोन ईएमआई और सब्सक्रिप्शन 5,000, फूड ट्रैवल वीकेंड रफली 33,000। तो मैंने ऐड किया और बना 95,000। मैथमेटिकली देखो तो 25,000 बचता है। तो मैंने पूछा, फिर सेविंग जीरो कैसे है? उसने थोड़ा सोचा और बोला, बचता तो है पर रुकता नहीं है। कभी किसी फ्रेंड की शादी तो कभी छोटा सा ट्रिप। पैसा बचता है बट पैसा पार्क नहीं होता, और जो पैसा पार्क नहीं होता वो सेविंग्स नहीं होती। और यहाँ पे ये एक क्लियर डिफरेंस दिखता है। मैंने टाइम के साथ में एक चीज नोटिस की है कि जो लोग एक्चुअल वेल्थ बिल्ड करते हैं वो कुछ गलतियां शुरू से ही अवॉइड करते हैं। ये गलतियां बड़ी नहीं लगती पर लॉन्ग टर्म में पूरा रिजल्ट को चेंज कर देती है। इसलिए आज मैं बात करूंगा 3 स्टूपिड मिस्टेक्स की जो जेन्युइनली वेल्दी लोग कभी नहीं करते हैं। अगर आप इन 3 चीजों को अर्ली स्टेज पे ही अवॉइड कर लोगे ना, तो पैसा कमाने के साथ साथ उसे संभालना भी सीख लोगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, कैरियर के अर्ली स्टेज में गलत जगह इन्वेस्ट करना। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कंपाउंडिंग को कॉन्टेक्स्ट के बिना ही पुश कर देते हैं। हर जगह की एडवाइस यही चल रही है कि स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट स्मॉल, एसआईपी चालू कर लो। और हाँ, सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल मिस हो जाता है कि स्टेज पे कौन सा डिसीजन बेस्ट है। अगर आप कैरियर के अर्ली स्टेज पे हो, 25 से 30 हजार कमा रहे हो और आपका फाइनेंशियल फोकस है और आप 2,000 की मंथली एसआईपी कर रहे हो, तो टेक्निकली आप इन्वेस्ट कर रहे हो, डिसिप्लिन भी दिख रहा है, पर प्रैक्टिकली आप वेल्थ को बिल्डिंग कर रहे हो। अब आप सोच रहे हो क्यों? क्योंकि इस स्टेज पे आपकी सबसे वैल्यूएबल चीज 2,000 रुपए नहीं है। आपकी सबसे वैल्यूएबल चीज है आपका टाइम और लर्निंग कैपेसिटी। सोचो जरा, 2,000 की एसआईपी अगर आपको 12 से 15% पे चला दो तो 5 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाता है? पर अगर वही 5 साल आप अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट कर दो, कम्युनिकेशन, टेक्निकल स्किल्स, डोमेन नॉलेज, नेटवर्किंग, तो 25,000 की सैलरी आपकी 50,000 भी हो सकती है, 75,000 या फिर 1 लाख भी हो सकती है। स्टॉक्स आपको देंगे 12 से 15%, पर स्किल्स आपको देगा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, कभी कभी 5x भी कर सकती है। और ये है कंपाउंडिंग, राइट? बस इनकम का कंपाउंडिंग। वेल्दी लोग ये समझते हैं, इसलिए वो कैरियर के अर्ली इयर्स में मार्केट के पीछे नहीं भागते। वो पहले खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्किल्स, नेटवर्क, लर्निंग, एक्सपोजर। क्योंकि जब आपका इनकम बेस बड़ा हो जाता है तब कंपाउंडिंग अपना असली मैजिक करता है। मार्केट तो बाद में आता है, पहले अर्निंग पावर आती है। मैं आपको यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर में दिखाता हूँ। अगर आप 2,000 की एसआईपी 10 साल तक करते हो 12% के रिटर्न में, तो एंड में आपका अमाउंट हो जाता है रफली कितना? 4.5 लाख। अब सेम कैलकुलेटर में सेम रिटर्न, सेम पीरियड, बस एसआईपी कर देते हैं 20,000 रुपए की। रिजल्ट क्या है? ऑलमोस्ट 45 लैक्स। अब यहाँ होता है कंपाउंडिंग। यू कैन सी, यहाँ कंपाउंडिंग सेम है, मार्केट सेम है, टाइमिंग सेम है, डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, इनकम बेस का। इसलिए मैं बोलता हूँ, जब इनकम बेस बड़ा हो जाता है तब कंपाउंडिंग अपना असली मैजिक दिखाती है। मिस्टेक नंबर 2, इनकम बढ़ती है पर प्लानिंग वही रहती है। एक चीज जो मैंने बार बार नोटिस की है, इनकम बढ़ने का एक्साइटमेंट सबको होता है पर प्लानिंग वहीं की वहीं रहती है। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई 40,000 पर मंथ कमा रहा है। उस टाइम उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि 25,000 खर्चा कर रहा है, 10,000 सेविंग्स में है, 5,000 समझो इधर उधर। फिर प्रमोशन हो गया, सैलरी हो गई 80,000 पर मंथ। अब लॉजिकली क्या होना चाहिए? खर्चा थोड़ा बढ़ना चाहिए पर सेविंग्स डबल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। पर रियलिटी क्या होती है? नया फोन, ईएमआई 4,000 रुपए, बेटर फूड, बेटर हाउसेस, 10,000 रुपए, ज्यादा ईटिंग आउट, वीकेंड, सब्सक्रिप्शन। रिजल्ट क्या होता है? 80,000 सैलरी पे सेविंग्स फिर भी सिर्फ 10 से 12,000। इनकम डबल हो गई, सेविंग्स नहीं हुई। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। वेल्थी लोग जब इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं? सबसे पहले वो ये सवाल नहीं पूछते कि मैं क्या अपग्रेड करूं, वो पूछते हैं कि मैं कौन सा रिस्क कम कर सकता हूं। इसलिए उनका फोकस होता है इमरजेंसी फंड बिल्ड करने का, इंश्योरेंस कवर लेना है, इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर बनाना है, लोन डिपेंडेंसी कम करना है। नॉन वेल्दी बिहेवियर क्या होता है? लाइफस्टाइल को पहले अपग्रेड करना है, सिस्टम बाद में या फिर कभी नहीं। और जब सिस्टम नहीं होता है तो हर इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या फ्यूचर इनकम पे ही डिपेंड करती है। अब मैं आपको एक क्लियर कंपैरिजन दिखाता हूँ 2 सिनारियोज का, कंसीडर करके देखा। सिनारियो ए, 40,000 सैलरी से 80,000 सैलरी हो गई, लाइफस्टाइल अपग्रेड हुआ, खर्चा हुआ 25,000 से बढ़ के 55,000, सेविंग्स थोड़ी सी बढ़ी 10,000 से 12,000, मतलब 40,000 का इंक्रीमेंट मिला पर सेविंग्स कितनी बढ़ी? 2,000। बाकी पैसा रोज के छोटे मोटे खर्चे में चला गया। पैसा आया ज्यादा पर कंट्रोल वहीं का वहीं रहा। अब देखते हैं सिनारियो बी, 40,000 से 80,000 सैलरी हो गई। सबसे पहले बना इमरजेंसी फंड, सिस्टमैटिकली बिल्ड किया 6 महीने तक, हेल्थ इंश्योरेंस किया, 10 लाख का कवर लिया,
टर्म इंश्योरेंस सेटअप किया, मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी, लाइफस्टाइल भी अपग्रेड करी बट कंट्रोल तरीके से। खर्चा हुआ 25,000 से बढ़ के 40,000, सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट 35,000, बाकी 5,000 बफर के लिए छोड़ दिया। दोनों केसेस में इनकम सेम है पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी का लेवल टोटली डिफरेंट। डिफरेंस पैसा कमाने का नहीं है, डिफरेंस पैसा हैंडल करने के तरीके में है। पहला बंदा 80,000 कमा रहा है पर एक मेडिकल इमरजेंसी उसकी पूरी प्लानिंग हिला देगी। दूसरा बंदा 80,000 कमा रहा है पर उसके पास एक स्ट्रक्चर है, सेफ्टी नेट है और ग्रोथ का क्लियर प्लान है। इसलिए याद रखिए कि इनकम से लाइफस्टाइल बढ़ती है, स्ट्रक्चर से वेल्थ बढ़ती है। अगर इनकम बढ़ाने के बाद आपने अपना फाइनेंशियल सिस्टम कॉन्शियसली अपग्रेड नहीं किया तो ज्यादा पैसा भी सिर्फ ज्यादा खर्चा का फ्यूल बन जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी इंक्रीमेंट लगे तो पहले 48 आवर्स तक के रुके रहो, एक्साइटमेंट को सेटल होने दो, फिर सोचो और डिसाइड करो कि इस इंक्रीमेंट से मैं अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे बढ़ा सकता हूँ। इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, डेट रिडक्शन, ये सब सॉर्ट करने के बाद ही आप लाइफस्टाइल अपग्रेड करो, तब गिल्ट फ्री एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। वेल्दी लोग यही करते हैं। अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 3, क्रेडिट को इनकम समझ लेना। ये गलती प्लानिंग की नहीं है, ये गलती एक्चुअली सोच की है। बहुत लोग क्रेडिट कार्ड और ईएमआई को इनकम का एक्सटेंशन समझ लेते हैं। सैलरी 1 लाख है पर खर्चा है जैसे कि 1.3 टू 1.4 लाख हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्ड स्वाइप हो जाता है, ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल हो जाती है, मिनिमम ड्यू मैनेजेबल लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्रेडिट बैकअप नहीं रहता, क्रेडिट रूटीन बन जाता है और यहीं से ही प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। क्रेडिट का मतलब ज्यादा पैसा नहीं होता है, क्रेडिट का मतलब होता है कि अगले महीने की सैलरी आज यूज कर लेना, मतलब आज का खर्चा कल की सैलरी से। अब एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आप हर मंथ 20,000 क्रेडिट कार्ड पे खर्चा कर रहे हो और पूरा बिल क्लियर नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट मंथ जब आपके पास सैलरी आती है उसमें से सबसे पहले पिछले महीने का 20,000 निकल जाता है। आप सोचते हो अगला मंथ मैनेज हो जाएगा, पर अगला मंथ आते ही नए खर्चे के साथ आता है, राइट? रिजल्ट क्या होता है? आउटस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है और फिर एक पॉइंट पे मिनिमम ड्यू ट्रैप शुरू हो जाता है। और जब आप सिर्फ मिनिमम ड्यू देते हो तो इंटरेस्ट लगता है कितना? 3 to 4%। मंथली 3.5% का मतलब पता है आपको? एनुअलाइज्ड 42%। इस स्टेज पे क्रेडिट कार्ड एक यूजफुल पेमेंट टूल नहीं रहता है, एक अल्ट्रा हाई लोन बन जाता है। एंड सबसे डेंजरस पॉइंट क्या है कि आपको लगता है कि आप ये अफोर्ड कर रहे हो, पर एक्चुअली आप फ्यूचर इनकम पे डिपेंड कर रहे हो। आप जब फ्यूचर इनकम पे लाइफस्टाइल चेंज करने लग जाते हो तो क्या होता है? तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। वेल्दी लोग क्रेडिट को कभी इनकम के साथ मिक्स नहीं करते। वो क्रेडिट का यूज सिर्फ कैश फ्लो मैनेज करने के हिसाब से करते हैं, इनकम को रिप्लेस करने के लिए नहीं। इसलिए एक सिंपल रूल आप याद रखिए, क्रेडिट से खर्चा मैनेज करो, क्रेडिट से लाइफस्टाइल को डिजाइन मत करो। और या फिर इसको ऐसे क्लियरली सोचो कि जो चीज करंट इनकम से अफोर्ड नहीं होती है उसके लिए क्रेडिट का सहारा मत लो। अब आप ऑनेस्टली सोचिए, इन 3 मिस्टेक्स जो हमने डिस्कस करी है, कौन सी आपके साथ में सबसे ज्यादा रिलेट करती है? कमेंट में सिर्फ 1, 2 या 3 लिख दीजिए। और ऐसे ही प्रैक्टिकल नो नॉनसेंस फाइनेंस कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो।